हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं जो एक्सिस बैंक का बीसी जिन सीएससी बीएलई वायु का चालू हुआ है। तो उसमें कई सीएससी बीएलई वायु का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि इसका पूरा डैशबोर्ड बताइए। तो हमने पूरा डैशबोर्ड नहीं बताया, जो सर्विस समझ में नहीं आ रही थी उसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें दो सर्विसें हैं, एक डिपॉजिट एक फंड ट्रांसफ़र। इसी सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस चैनल मोना कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आपको अपना बीसी ओपन कर लेना और किस तरीके से यूज करना है हम बताते हैं। सबसे पहले आपको आपको अपना बीसी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ मेरी ये पहले से ओपन है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं आधार बैंकिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र, इस दोनों सर्विस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस डिपॉजिट पे हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसे यूज करना है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो बाद हम आप कहेंगे कमेंट करके कुछ समझ ही में नहीं आया इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिपॉजिट का है, ओनर्स का मतलब केवल आप एक्सिस बैंक में ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर के खाते में ही केवल रुपए डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हैं और किसी अदर बैंक में उस रुपए जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस सर्विस का कोई हमारे यहाँ तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इस सर्विस का मतलब तब होता जब हम खाते खोलते, तो उससे हम अपने ग्राहकों के खाते में रुपए जमा करते। तो क्योंकि अभी हमारे पास ग्राहकों का खाता खुल नहीं रहा है, तो इस सर्विस का कोई मतलब नहीं है, बेफालतू की सर्विस दी हुई है। और यहाँ पे इस सर्विस का यूज अगर आपको यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब दिया जाता तो यहाँ पे सब बैंकों का दिया जाता तो वो भी बढ़िया था। यानी कि किसी भी बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं आधार के माध्यम से। तो यहाँ पे हम दूसरी सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं, फंड ट्रांसफ़र। तो उस सर्विस का भी यूज कुछ इस सही तरीके से इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका भी इसी तरीके का प्रॉब्लम उसी में भी है। किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम है चलिए हम बताते हैं। उसके लिए आपको फंड ट्रांसफ़र पे चले जाना है। जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र ओनस और ओपस। तो यहाँ पे आप जो भी बैंक आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे ऑप्शन तो है ओपस और ओनस। तो इसमें किस तरीके से करना है और इस सर्विस का यूज कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी से मैं बता दूंगा आपको। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनस पे भी क्लिक कीजिए और ओपस पे भी क्लिक कीजिए। उसके बाद बैंक यहाँ पे एक्सिस बैंक ही कस्टमर बैंक जो रहेगा एक्सिस बैंक ही रहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी का भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका खाता भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि मुझे जैसे मेरे पास कोई ग्राहक आया, उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने दोस्त के खाते में पैसे जमा करने हैं, उसका खाता है स्टेट बैंक में। तो अगर जो आपके पास आया है उसका खाता पहले तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास ना होना हो एक्सिस बैंक में होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कस्टमर डलाने आया उसका आधार नंबर चाहिए, और जो कस्टमर अपने दोस्त के खाते में जमा कराने आया है उसका आधार नंबर चाहिए। तो यहाँ पे जो कस्टमर आपके पास आया है डिपॉजिट कराने के लिए उसका आधार पड़ेगा, और यहाँ पे बेनिफिशियर मतलब जो अपने दोस्त के खाते में जैसे उसका स्टेट बैंक में उसकी स्टेट बैंक पड़ेगी और उसका आधार नंबर डाला जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सर्विस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कस्टमर जो भी कस्टमर है उसके खाते से अगर उसके खाते में अगर रुपए हैं और उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तभी वो फंड ट्रांसफ़र करा सकता है किसी दूसरे के अदर पर्सन के बैंक में। तो इस सर्विस का भी कोई यूज सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है एक्सिस में तो इसका सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।